नमस्कार, मैं सदानंद पाल कटिहार बिहार से। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पितामह यानी दादाजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सेनानी थे। उनके पिताजी यानी मेरे परदादा वे संतमत सिद्धांत के सिद्धांतकारों में एक महर्षि में ही संतमत सत्संग। मेरे नाना जी यानी मातामह एक अच्छे संगीतकार थे। मेरी नानी और दादी दोनों का नाम संयोगवश एक ही है। फिर मेरे पिताजी, फिर मेरी माँ गृहिणी के साथ साथ अरिपन कलाकार भी है। मेरे पिताजी पोस्टमैन रहे। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्रता सेनानी का संघर्ष और पोस्टमैन की ईमानदारीता, मेरी माँ की कलाकार प्रवृत्ति, मेरी दादी, नानी, पर पितामह, पर मातामह की ईमानदार छवि मेरे रग रग में है, मेरे खून में। जब मैं 90 के दशक में अपने गांव से पटना गया तो एयरफोर्स परीक्षा मैंने दिया। उनमें मैं उत्तीर्ण भी हुआ। उस क्रम में पटना घूमने के क्रम में मैं गांधी मैदान भी गया और गांधी मैदान में घूमने के क्रम में उनके आसपास फुटपाथ पर किताबों की ढेर, यानी कि मैंने ऐसा पहली बार देखा कि फुटपाथ पर इस तरह किताब बिछे हुए हैं। मुझे लगा कि ये पुस्तकालय कि गांव में मैं जिनके यहाँ पढ़ता था तब उनके यहाँ पुस्तकालय देखा था अलमारी में, लेकिन गांधी मैदान में मैंने देखा कि वो पुस्तकालय फुटपाथ पर और वे पुस्तकें फुटपाथ पर अटे पड़े हैं। उन पुस्तकों की भीड़ में मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की किताबें देखी। चूंकि मैं ग्राम पृष्ठभूमि से था, मेरे पिताजी पोस्टमैन रहे हैं और आमदनी उतनी होती नहीं थी कि मैं ऐसे वैसे किताबों को खरीद सकूं। और उस समय तक मेरे दिमाग में गिनीज बुक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं गांधी मैदान में उस किताब को देखा तो उनके प्रति मैं आकर्षित हुआ। उनके पन्ने पलटा तो मुझे लगा रिकॉर्ड बनानी चाहिए। एयरफोर्स की परीक्षा देने जो मैं गया था, जो उत्तीर्ण हुआ था, उस चीज को उस क्रम में मैं भूल गया और उस किताबों के पन्ने को मैं देखते रह गया। मुझे लगा कि मैं भी कुछ रिकॉर्ड बना सकता हूं। घर से दबाव था नौकरी पाना, और नौकरी पाने के क्रम में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का जो इच्छुक रहता है, जिससे पावर के बारे में ये पता चलता है कि कलेक्टर, लॉर्ड गवर्नर ये पावरशील व्यक्ति होते हैं। और माहौल ये देखा कि मुखिया, सरपंच या माननीय एमएलए हो, एमपी हो, ये पावर वाला दिखाई पड़ा। तो घर में इन बातों की चर्चा होती थी कि आईएएस की तैयारी करो। और आईएएस की तैयारी के क्रम में जो
पापड़ बेलने होते हैं वो तो मैं तब नहीं जानता था, लेकिन गांव के संभ्रांत लोगों ने, कथित बड़घड़िया लोगों ने, कथित उच्च लोगों ने यह कहा कि तुम जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से हो वह तुम आईएएस नहीं निकाल पाओगे। मेरा हतोत्साहन, जो हतोत्साहन था वहां से शुरू हुआ। खैर उनकी चर्चा बाद में, पहले मैं गांधी मैदान पर आता हूं। जब गिनीज बुक मैंने देखा तो मैंने घर आकर पहली बार अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन भेजा। आवेदन उस समय हिंदी में था जो रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में और आसपास जो भी अंग्रेजी के विद्वान थे उनसे आवेदन लिखाकर गिनीज बुक को भेजा, और ये रफ्तार मेरी चलती गई। मैंने जानता था कि गिनीज बुक में आना आईएएस बनने से भी बड़ी मशक्कत काम है। गिनीज बुक में मैं आया तब उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गया था, और 25 साल मुझे लगे। गिनीज बुक का पहला पत्र जब मिला था मुझे, उनके 25वें साल अन्य रिकॉर्ड के लिए मेरा नाम आखिरकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। इसके साथ साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बिहार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स होल्डर रिपब्लिक यूके सहित प्रायशः रिकॉर्ड्स बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ। आईएएस की तरफ वो लगा ये पावर वाला पद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अंगूर खट्टे हैं, अंतिम रूपेण सफल नहीं हो पाया। कुछ व्यक्ति, कभी कभी मैं महापुरुषों के बारे में जब ये पढ़ता हूं कि ये अपनी जिंदगी में 99 बार यानी 99% बार असफल हुआ है, तो मुझे यह लगता है कि कुछ व्यक्ति जो है जिन कामों के लिए बना होता है वह दबावों में नहीं होती है। दबावों में आईएएस हो, दबावों में राज्य सेवाओं के उच्च पद हो, ये दबावों में और कुछ हो, ये पूरा नहीं हो सकता, ये पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं आज भी, क्योंकि 25 साल मेरा ये लगा, गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज हुआ, तो मैं लोगों से, अपने छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद वो खुद मनन करे, खुद सोचे कि उन्हें क्या बनना है। रिकॉर्ड बनाने की जुनून उनमें है, या उन्हें इंजीनियर बनना है खुद में, या मेडिकल की तरफ जाना है, या ऑफिसर बनना है। वह माता पिता या अन्य के दबाव में ना आकर ये खुद चयन करे उसे वह क्या बनना है। मेरा सफ़र एक मैं औसत परिवार से होकर, जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से होकर, जिस तरह से बड़े घर के लोगों ने मुझे हतोत्साहित किया कि तुम यह नहीं बन सकते, मेरा जो जुनून था, लगा कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे एक रिकॉर्डेड व्यक्ति बन जाऊं, तो मैं 25 सालों के संघर्ष में अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। धन्यवाद, शुक्रिया।